हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें क्या है, आपके लिए एक ट्रिक है जिससे आप डिफरेंट शेप्स के सेंटर ऑफ मास इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, जो भी अपने पास ये क्लास 11 का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास चैप्टर का, तो उसमें हमें क्या है सेंटर ऑफ मास याद करने में आसानी होगी। एक ट्रिक सिखाता हूं मैं आपको, उससे आपको सेंटर ऑफ मास इजीली याद हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेगुलर शेप होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे पाया जाएगा। जैसे अगर पूरी रिंग है तो सेंटर पे आएगा, डिस्क है तो सेंटर पे आएगा, ठीक है, क्यूब है तो उसके सेंटर पे जाएगा, स्फीयर तो सेंटर पे आ जाएगा, होलो स्फीयर तब भी सेंटर पे आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है तो सेंटर पे आ जाएगा, सर्कल है तो सेंटर पे आ जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ शेप होता है जब आपकी रेगुलर शेप होती है, पर जब शेप आधी होती है उसमें दिक्कत आती है। तो हमें जो मेनली याद करने हैं वो तो सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, ट्रायंगुलर प्लेट, कोन, हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ये चीजें याद करनी है। ठीक है, तो बाकी तो सेंटर पे आते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ट्रिक क्या है सुनिए आप ध्यान से। सी टी एच आर एस और डी। अब आप ध्यान से देखो, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सॉलिड कोन। टी का मतलब क्या होता है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सिने टाइम्स, सिनेमा टाइम्स, ऐसे याद कर लेना आप। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, इस तरह से याद कर लो इस ट्रिक को। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। क्लियर होगी बात? अब देखिए, सी का मतलब क्या है? सॉलिड कोन। टी का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। या फिर हॉलो कोन, दोनों के लिए सेम होता है। ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वही हॉलो कोन का भी आएगा। अब बात होगी इसकी एच की। एच होता है आपका हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर है ये। आर क्या है? आर है आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग। एस क्या है भाई? सॉलिड हेमिस्फीयर। डी क्या होती है आपके पास? सेमी सर्कुलर डिस्क। देखो, ये फिजिक्स है, इसमें ट्रिक जो बनती है बहुत इजीली नहीं बन पाएगी। ऐसे कोई ट्रिक नहीं जो आपको तुरंत याद है, नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई और भी अल्टरनेट नहीं इसका, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सी का मतलब क्या है? सॉलिड कोन। टी का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। एच का मतलब क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। आर का मतलब क्या हो गया? सेमी सर्कुलर रिंग। यहाँ पे याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि पहले एस आ रहा है। आर का मतलब रिंग से है। अब हम पूरे रिंग का तो करेंगे नहीं ट्रिक से, पूरे रिंग का तो सेंटर पे आता है, तो जाहिर सी बात है अगर रिंग की बात कर रहे हैं तो कौन सी रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग है। ये जो एस है ये सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए है, और जो डी है वो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। ये मैंने सारी चीजें लिख दी यहाँ पर अलग से। अब देखिए ट्रिक कैसे होती है। यहां से लिखना शुरू करो आप इस जगह से। देखो, पहले तो आप डिवाइड का निशान बना लो तुरंत इस तरह से। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, ऐसे यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 है, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। आर से लिखना शुरू करो 2 3 4। फिर यहाँ पे उल्टा डिवाइड में 2 3 4। वहां न्यूमरेटर में 2 3 4 लिखना है, यहाँ डिवाइड में 2 3 4 लिखना है। ये तो ट्रिक हो गई ना, 2 3 4 2 3 4, इस तरह से बन गई। अब इसके बाद और कोई ट्रिक नहीं, इसके बाद तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इसलिए बन जाती है, फिजिक्स में ट्रिक बनेगी, कुछ तो याद करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पर फिर भी कुछ आसानी होती है इससे याद करने में। यहाँ पर आपको लिखना है पाई, यहाँ पर लिखना है 8, यहाँ पर लिखना है 3 पाई। इतना तो याद करना पड़ेगा, पाई 8 और 3 पाई। अब इसके बाद सुनिए, आपके पास जो कोन है उसमें होती है हाइट, तो यहां पर आएगा h। ट्रायंगुलर प्लेट में होती है हाइट, तो उसमें आएगा h। हॉलो हेमिस्फीयर में रेडियस होती है r आ जाएगा। ये क्या है? रिंग। रिंग में रेडियस होती है r आ जाएगा। सॉलिड हेमिस्फीयर, इसमें भी r आ जाएगा। डिस्क में भी रेडियस होती है, इसमें r आ जाएगा। जिन शेप में रेडियस होती है उनमें r आ जाएगा, जिनमें आपकी हाइट होती है जैसे कोन और ट्रायंगल में हाइट होती है उनमें h आ जाएगा। तो ये ट्रिक है आपकी याद करने की, कुछ जो अपने पास शेप्स हैं उनकी।
बाकी जो रेगुलर शेप है उनकी तो सेंटर पे आती है, तो उनकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी मिड पॉइंट पर आती है एग्जैक्टली, इन्हीं की याद करने की जरूरत पड़ती है, तो इनको मैंने लिख दिया ट्रिक से, आप याद कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने सभी डेरिवेशन ऑलमोस्ट करवा दिए आपको, और ट्रिक भी सिखा दी याद करने के लिए, और बाकी जो बच गए शेप उनका आपको याद कर लेना है एज इट इज, ठीक है भाई। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।